707 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया था। देन 23-24 में 760 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ पीआईसीटी पुणे के बारे में एंड डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये कॉलेज जो है वो कैसा है, कितनी फीस है, कितना प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। साथ ही में अपडेटेड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। साथ ही में यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है, उसमें कितनी सीट्स रहती है, उसका कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कम परसेंटाइल पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं, सब कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू आपको देखना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ऐसे हमने काफ़ी सारे और रिव्यूज़ भी बना रखे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको इजीली कॉलेजेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज के ओवरव्यू से। कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1983 में। अच्छा खासा पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन है धनकवाड़ी पुणे। प्राइम लोकेशन में कॉलेज लोकेटेड है। कनेक्टिविटी का ऐसे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। साथ ही में इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है जो कि अच्छी बात है। अपडेटेड सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एफिलेटेड है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 06271, इसे याद रखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कट ऑफ्स वगैरह देखने में। साथ ही में कैंपस एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है, 5 एकड़ के आसपास का कैंपस है। मैं कैंपस विजिट के लिए भी गया था बट बहुत ही छोटा कैंपस आपको लगेगा। मतलब मेन बिल्डिंग यहाँ पे, उसके आगे फिर लाइब्रेरी, देन सबसे लास्ट में कैंटीन वगैरह, उसके ऊपर हॉस्टल, काफ़ी कंसाइज है। बहुत बड़ा आपको यहाँ पे जो कैंपस एरिया है वो नहीं मिलेगा, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो नियर बाय एयरपोर्ट 18 किलोमीटर के आसपास है। बाकी जो पुणे मेन रेलवे स्टेशन है वो आपको मिल जाएगा आसपास, और रेलवे स्टेशन भी है। इजीली आपको बसेस एंड ऑटोज़ वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, तो ऐसा ट्रैवलिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा। कभी भी कहीं पे भी जाना होगा तो इजीली आप जो है वो ट्रैवल कर पाओगे। वही आप देख सकते हो गूगल मैप पे भी लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड आसपास काफ़ी बड़ा रेसिडेंशियल एरिया भी है। अगर आपको कॉलेज में हॉस्टल वगैरह नहीं मिल पाता है तो आसपास आप पीजी वगैरह भी जो है वो ले सकते हो, इजीली मिल जाएगा। कंपेयर टू मुंबई पुणे की खासियत है कि मैक्सिमम कॉलेजेस के आसपास लोकेलिटीज़ जो है वो अच्छी है एंड इजीली पीजी मिल जाता है, वो भी कम प्राइस में। साथ ही में कॉलेज के आसपास भारतीय विद्यापीठ कॉलेज भी है, तो बहुत सारे लोग इस कॉलेज में भी जाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह खेलने, या फिर पीआईसीटी में ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते तो ये वाले कॉलेज में जाके लोग इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। बाकी अगर स्ट्रीम्स की बात की जाए तो बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है, मेनली आपको टेक ब्रांचेस ही इस कॉलेज में जो है वो मिलेगी। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जिसका इंटेक जो है वो 240 स्टूडेंट का है। 192 सीट जो है वो कैप राउंड से फिल की जाती है। एंड देन यहाँ पे 36 प्लस ये 12 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा से जो है वो फिल की जाती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है, कम परसेंटाइल भी मिले स्टिल यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कितना फीस वगैरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर सुपर न्यूमरी सीट्स भी रहती है, तो वो ओसीआई वो अलग होता है, वो नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब उसका रिजर्वेशन अलग होता है। ईएनटीसी एंड इंजीनियरिंग का देखोगे तो उसमें भी 240 सीट है, ये भी ब्रांच अच्छी है एंड प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। 192 सीट्स कैप राउंड से यहाँ पे फिल की जाती है एंड मैनेजमेंट कोटा में भी है। आईटी में आप देख सकते हो 180 सीट्स है। एआई एंड डीएस में 60 एंड 60, ये दो न्यू ब्रांचेस यहाँ पे जो है वो ओपन हुई है। बाकी ये 3 ब्रांचेस जो है वो पुरानी है। अब इनमें प्लेसमेंट्स कैसे है वो थोड़ा देखना अभी हमें नहीं पता चलेगा। मेनली तो आपको इन 3 ब्रांचेस का ही प्लेसमेंट जो है वो पता चलेगा अच्छे से। सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल जो है वो 240 सीट्स है, ठीक है। उसमें से 192 सीट्स कैप राउंड में फिल होती है। 192 में 156 जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। फिर 36 सीट जो है वो ऑल इंडिया में आती है। तो अगर आप जेई मेंस वगैरह से भी एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो 36 सीट्स है कंप्यूटर में। जैसा इंटेक होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सीट्स मिलेगी। बाकी 48 यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है एंड 2 सीट यहाँ पे ऑर्फन में हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी फिर ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 24 सीट्स हमें देखने को मिलती है एंड टीएफडब्ल्यूएस की 12 सीट्स है। टीएफडब्ल्यूएस से एडमिशन होगा तो आपकी ट्यूशन फ़ी वगैरह एकदम माफ़ हो जाती है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। कितनी फ़ीस है, कितना रिडक्शन होगा वो भी बताता हूँ। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो देखो, एक तो एमएसटी सीईटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो। जितना भी इंटेक है उसके 10% सीट्स आपके लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। देन जेई के स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस सीईटी के काउंसिलिंग के थ्रू होती है, चाहे आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लो या फिर फर्स्ट ईयर में लो, सीईटी के वेबसाइट पे ही आपको जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फीस मिला के ओपन का फीस यहाँ पे 1,23,000 रुपीज़। वही टीएफडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन होगा
तो ट्यूशन फ़ी पूरी माफ़ हो जाती है उसमें। फिर आपको 16 के आसपास और कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस होगी, तो मैक्स टू मैक्स 20,000 के आसपास आपकी जो फ़ीस है वो रहना चाहिए। एंड ये अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर है। वही ओबीसी में अगर आप बॉयज़ स्टूडेंट हो, आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो ट्यूशन फ़ी में 50% आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। आपको स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस कम होगी। एससी और एसटी में तो ट्यूशन फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ीस कुछ भी नहीं भरना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास या 5-10 हज़ार फ़ीस आपकी जो है वो रहेगी। वही गर्ल्स अगर आप हो ओबीसी, एससी, बीसी या फिर कैटेगरी स्टूडेंट से बिलोंग करते हो, 100% ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ हो जाएगी। तो आपको बस डेवलपमेंट फ़ीस ही जो है वो पे करना पड़ेगा। देन मैनेजमेंट कोटा का यहाँ पे जो फ़ीस है वो सरप्राइजिंगली थोड़ा कम है। 2 लाख रुपए इन्होंने जो है वो बताया है, जो कि मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है। बिकॉज़ काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज की नॉर्मल ओपन की फ़ीस इतनी होती है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट में पीआईसीटी जैसा कॉलेज मिल रहा है, तो ज़रूर आप पीआईसीटी में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल सकता है। बाकी एनआरआईज़ का भी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल तो नहीं है। एंड कॉशन मनी है, तो आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर जब रहेगा तो उसमें ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी एंड कॉशन मनी जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आपकी कैटेगरी वाइज आपका फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल जानना है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम एंड कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए। अब बात करते गए सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स के बारे में, एंड फिर हम जो है वो प्लेसमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एम एच टी सी ई टी के कट ऑफ्स, तो यहाँ पे हमने जो है वो ओपन के कट ऑफ डाले, कैटेगरी वाइज भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो 99.57, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है 99.71, आईटी का 99.60, एआई एंड डीएस का 99.62 एंड ईएनटीसी का आप देख सकते हो 99.29। तो सभी का कट ऑफ ओपन में तो 99 के आसपास ही है। अब कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाता है वो भी हम देखते हैं। तो कट ऑफ देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने ये एक्सेल शीट बनाई है, इससे आप बहुत ही ईजिली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं इंस्टीट्यूट कोड में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस कॉलेज का, जो कि था 06271। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। अभी हमें जो है वो बस पीआईसीटी का ही ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी हमने ओबीसी का फिल्टर लगाया, देखते हैं ओबीसी में कितना फीस जाता है, तो सॉरी कितना कट ऑफ जाता है। तो ओबीसी का भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो 99 के आसपास ही है। वही अगर एससी कैटेगरी का देखना होगा तो यहाँ पे हम ओबीसी को अनसिलेक्ट करके एससी कर लेते हैं। एससी में होम यूनिवर्सिटी स्टेट दोनों कर लेते हैं, तो ये स्टेट में आएगा। एससी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम है, 97 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है, एंड 96 जो है वो जाता है ईएनटीसी में। तो एससी का कट ऑफ भी जो है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू ओबीसी। वही अगर आपको एससी बीसी का देखना होगा तो सिंपली यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा के जो है वो बहुत ही ईजिली देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है वो बस चेंज करना है, तो एससी को हटा के हम यहाँ पे एससी बीसी कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एस का देखने को मिलेगा, ये भी 99 एंड 98 के आसपास ही जो है वो जाता है। तो अभी तो हमने पीआईसीटी का देखा। अगर आपको पुणे में कहीं कोई भी कॉलेज का कट ऑफ देखना है तो सिंपली आप इस एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हो, एंड कोई भी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। सपोज अगर आपको पुणे का कॉलेजेस का देखना है तो यहाँ पे लोकेशन में जो है वो सभी क्लियर करके बस पुणे जो है वो सिलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो पुणे के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। एंड फिर हाई टू लो परसेंटाइल के फॉर्म में इसको जो है वो फिल्टर लगा लो। तो यहाँ पे हम Z to A लगा देते हैं, तो हाई टू लो हो जाएगा। फिर आपकी जो भी कैटेगरी होगी, सपोज करते हैं कि आपकी ओपन कैटेगरी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे ये क्लियर कर दो, एंड हम डाल देंगे जी ओपन। ठीक है, तो ये जी ओपन एस में आता है, तो ये हम लगा देंगे। तो पीआईसीटी यानी पुणे के जितने भी कॉलेजेस हैं सारे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पुणे में कट ऑफ सीओईपी का जाता है। ठीक है, एंड सीओईपी का कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, फिर सीओईपी का एआई, फिर सीओईपी में ईएनटीसी, एंड फिर उसके बाद पीआईसीटी का नंबर आता है। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस होंगे पुणे में, यहाँ पे ओपन का कट ऑफ है, आप कैटेगरी वाइज भी लगा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वे में ये सब कुछ कर सकते हो। ये लिस्ट अगर आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उससे आप बाय कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस लगा है, मतलब कम से कम, एंड सारे कॉलेजेस आप देख पाओगे। ये तो सीईटी के कट ऑफ से, जेई का भी देखना होगा तो उसका भी पीडीएफ हमने कोर्स में डाल रखा है, उससे भी आपको हेल्प होगी। वही अगर आपको डीएससी का कट ऑफ देखना है तो डीएससी की भी हमने सेम ही लिस्ट बनाई है, बट कट ऑफ इसमें आपको डीएससी के मिलेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड कॉलेजेस फाइंड करना शुरू कर सकते हो। अब बढ़ते दोस्तों हमारे जेई के कट ऑफ्स के ऊपर। जेई के कट ऑफ का भी पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जेई में जाता है ईएनटीसी का 98, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का 98, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 98.90, आईटी का 98.66, एआई एंड डीएस का 98.79 एंड ईएनटीसी का 97। तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है, ये सेम ही कट ऑफ जो है वो रहेगा। ठीक है,
देन है गाइस प्लेसमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉलेज की। अब देखो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 25-26 में जो है वो 53 LPA का जो है वो गया है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल थे 812, 800 के आसपास स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। 610 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे 80% है। टॉप कॉलेज होने के बाद भी 80% के आसपास प्लेसमेंट जा रहा है, 100% प्लेसमेंट नहीं है। एंड बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर कॉलेज में होता है, एंड होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है 100%, बिकॉज कोई ना कोई बच्चे का नहीं होता है। तो टॉप कॉलेज है, इनका 80% हो रहा है, तो आप सोच सकते हो इसके नीचे जो कॉलेजेस है उनका कितना होता होगा, एंड एक्चुअल में रियलिटी जो है वो क्या होगी। बाकी नंबर ऑफ रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे अच्छी खासी आती है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आप अच्छी पढ़ाई वगैरह करते हो तो ईजिली आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं। बाकी ब्रांच वाइज सिलेक्शन अगर हम देखते हैं तो अभी जो न्यू ब्रांचेस है उनका तो प्लेसमेंट डेटा नहीं है। जो पहले की 3 ब्रांचेस थी उनका यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे ENTC में सबसे कम है 140। IT में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक जो यहाँ पे इन्होंने लिया है, इसमें 201 स्टूडेंट का जो है वो प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने वेबसाइट पे डेटा दिया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बाकी अभी प्लेसमेंट जो है प्लेसमेंट का ग्राफ थोड़ा नीचे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे 22-23 में आप देख सकते हो 755 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 707 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया था। देन 23-24 में 760 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 708 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था। 24-25 में 775 ने अप्लाई किया था, एंड बस 680 का ही प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले बढ़ रहे हैं, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जो है वो जा रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। थोड़ा ध्यान इनको देना चाहिए। एंड इंडस्ट्री में भी अभी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, AI वगैरह आ रहा है, तो भी आपको मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ट्राई करना है यार कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाए, तो स्टार्ट अच्छा हो जाता है एंड बाद में टेंशन नहीं रहता है। अभी अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स का 812 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, एंड अभी तक 608 स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है, जो कि नंबर जो है वो अच्छा खासा कम हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टिल कंपेयर टू बाकी कॉलेजेस ओवरऑल प्लेसमेंट जो है वो डिसेंट है, एंड अगर आप पढ़ाई वगैरह करोगे तो प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो अच्छे रहेंगे। वही NRF डेटा अगर देखा जाए तो लेटेस्ट तो नहीं मिला हमें, 24-25 का NRF डेटा मिला, जिसमें आप देख सकते हो 866 स्टूडेंट्स में से 680 का यहाँ पे प्लेसमेंट दिखाया गया है, एंड मीडियन पैकेज है 9 लाख रुपए, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर किसी भी कॉलेज का मीडियन पैकेज 10 लाख के आसपास रहता है तो आप Tier 1 अकॉर्डिंग टू अपना CET आप उस कॉलेज को जो है वो बोल सकते हो, एंड एक डिसेंट कॉलेज वो रहेगा। 9 लाख के आसपास मीडियन है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, आधे बच्चों का 9 लाख के ऊपर एंड आधे बच्चों का 9 लाख के नीचे। तो ट्राई करना 9 लाख के ऊपर ही रहो तो बढ़िया रहेगा, एंड प्रॉब्लम नहीं आएंगे आगे जाके। स्टिल अगर आपको 4-5 का भी पैकेज मिलता है, बट ध्यान रखना कि 4-5 का मिलना चाहिए, नहीं तो अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4-5 का भी मिले तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे जाके आप उसको स्विच करके बढ़ा सकते हो। बस प्लेसमेंट मिले वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो रहता है, तो मिल सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेसमेंट। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी इस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। आई थिंक डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब एक रूम में 2 बच्चे रह सकते हैं, अटैच वॉशरूम वगैरह की भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहता है, अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो कॉलेज में एक बार कांटेक्ट कर लेना, आपको बढ़िया से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। वही फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो देखो प्लेसमेंट वाइज ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। अब देखो सपोज़ 200 बच्चे हैं एंड 200 ऑफर्स अगर आ गए, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तो कॉलेज से मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि ये 200 बच्चे इन 200 ऑफर्स को क्रैक कर पाती है या फिर नहीं, मतलब इंटरव्यूज़ एग्जामिनेशन में पास हो पाती है या फिर नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेगी, भर भर के मिलेगी, बस वही कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी कैंपस जो है वो काफ़ी छोटा है, एंड लगता नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे लगता है कि कोई और कॉलेज होगा ये, जैसे BSc BBA वाला इतना छोटा कैंपस सा लगता है। फ़ीस जो है वो मुझे डिसेंट लगी, बहुत ज़्यादा भी फ़ीस नहीं है कंपेयर टू बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, एंड आपको कॉलेज में थोड़ी ज़्यादा ही कॉलेज वाइब मिलेगी, एंड ऐसा थोड़ा फन वाइब जो है वो थोड़ी मिसिंग सी लगती है। बाकी ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है स्टडीज़ के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर ज़्यादा इवेंट्स वगैरह नहीं पसंद है, बस पढ़ाई वगैरह पसंद है, तो कॉलेज जो है वो बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पे इवेंट्स भी स्टूडेंट्स का कहना है कि इतने ज़्यादा नहीं होते कंपेयर टू अदर कॉलेज, बट अच्छी भी बात है। अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए आए हो, पढ़ाई के लिए आए हो, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो देन अच्छी बात है। तो ओवरऑल गाइस कॉलेज तो अच्छा है, एंड अगर आप पढ़ाई वगैरह करोगे तो प्लेसमेंट भी मिल सकता है। फ़ीस भी इतना ज़्यादा नहीं है, लोकेशन भी जो है वो प्राइम है, हॉस्टल्स भी है, नहीं मिलता है तो PG वगैरह भी आपको मिल जाएगा। बस आपको कट ऑफ जो है वो अच्छा लगेगा। बाकी अगर वो भी नहीं है तो मैनेजमेंट कोटा भी है,
तो कॉलेज में कांटेक्ट कर लो कि मैनेजमेंट कोटा से कैसे प्रोसेस होने वाली है। जैसे मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं तो आपको बता दूंगा, बट अगर आपको थोड़ी कम परसेंटाइल लग रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा तो कांटेक्ट कर लो, बहुत ज़्यादा फीस में भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछना। बाकी कॉलेजेस को देखने के लिए आप इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, एकदम चुटकियों में आप अपना जो कॉलेजेस है वो ढूंढ पाओगे एंड बहुत ही ईजिली आप फाइंड कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कॉलेज कवर करें ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।